सेंटर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं मैथ के टॉपिक कक्षा 10 के पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं हिंदी में बहुपद के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बहुपद कैसे आता है, आपके लिए अभी तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा बहुपद कैसे आता है, अभी समझो, देखो गौर से समझो। सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं कि बहुपद में जैसे क्या होता है। अगर ये मान लो ये कोई पद दे रखा है, 3x दे रखा है, इसमें बात करते हैं ये कैपदी बहुपद है। तो 3 ये है, 3x है, एक पद क्या है, बहुपद है, एक पद बहुपद है। 3x का सॉरी एक पद बहुपद है। जिसमें एक पद होता है उसे कहते हैं एक पद बहुपद। ठीक है, जैसे ये एक पद दे रखा है। अगला दूसरा क्या होता है, जैसे ये है 3x² प्लस 5, इसे क्या बोलते हैं, दो पद बहुपद। क्या बोलते हैं, दो पद बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो पद बहुपद। ठीक है, ये क्या हो गया, दो पद बहुपद हो गया। समझते रहिएगा एक बात, ठीक है। और इसी तरीका से यदि ये आ जाए 3x² 5x प्लस 7, तो देखो इसमें कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ये क्या होगा, त्रिपद बहुपद। क्या हो गया, तीन पद बहुपद हो गया। क्या हो गया, तीन पद बहुपद हो गया। ठीक है, ये क्या है, तीन पद बहुपद है। ठीक, देखो अब ऑप्शन में आता है कि कौन सा एक पद बहुपद है, कौन सा द्विपद बहुपद है। तो देखो जिसमें एक पद होता है उसे एक पद बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसे दो पद बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन पद होते हैं उसे तीन पद बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्या होता है, जिसके बहुपद के क्या होते हैं, गुणांक कैसे होते हैं, जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। तो जैसे ये है यहाँ पे 0x², 0x, और ठीक है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, इसे बोलते हैं शून्यक बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये क्या शून्यक बहुपद है, जिसके गुणांक शून्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और देखो अगला क्या आता है। अब बात करते हैं कि एक घात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चतुर्घात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखो जिस पद की घात एक होती है, ठीक है, मतलब बहुपद चाहे कितना भी हो, जिसकी अधिकतम घात जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं, यही है, मान लो ये 3x है, 3x कैसा है, एक घात बहुपद है। ये क्या है, एक घात बहुपद है। 3x कैसा है, एक घात बहुपद है। इसमें जो घात होती है, मैक्सिमम घात देखी जाती है बहुपद में, कितने घात बहुपद है। मान लो ये है अगला 4x² 5x प्लस 3, तो इसमें देखी जाए कि क्या घात बहुपद है ये। तो ये क्या हो जाएगा, दो घात, इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो ये है दो घात बहुपद है, ये दो घात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, दो घात बहुपद है। जिसमें दो घात होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दो घात बहुपद कहते हैं। ठीक, इस तरीका से जो अधिकतम घातें होती है इन्हें क्या कहते हैं, दो घात बहुपद। इन्हें क्या कहते हैं, दो घात बहुपद। ठीक, जैसे यह है 4x⁻3 5x² 6x। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हुई, इसमें अधिकतम घात होगी 3, तो ये है तीन घात बहुपद। त्रिघात बहुपद बोलते हैं या तीन घात, देख दो, इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, दो घात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इस तरीका से ये आपको पहचानना होगा, जिसकी एक घात होती है, जिसकी अधिकतम एक घात होती है उसे एक घात बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम दो घात होती है उसे दो घात बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम तीन घात होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीका से बनता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा x और 3x² प्लस 5x। ठीक है, बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात क्या है,
बहुपद की घात क्या है। तो आप इसका बता देंगे। देखो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे ये 3x² 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5x। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो। तो ये त्रिघात बहुपद है। ये कैसा है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, देखो ऑप्शन में आपके 2 से लेके 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, ताकि और इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर अगले मिलेंगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए बाय।